हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उपाध्याय फार्मेसी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स डी फार्म फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में है और डी फार्म सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी है। तो पहले हम विटामिन को हिंदी में समझेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप में या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। और इन्हें वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। और विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने? नहीं। सी फंक ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन की खोज एन एल ल्यूनिन ने 1881 में की थी। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। मनुष्य के लिए 10 से 12 विटामिन ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। अ विटामिन इज ए एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड required in a small amount by an organism. In 1912, C. Funk coined the term vitamin from the Latin word vita, which means life, and amines. In 1920, E was dropped from vitamins. तो विटामिन एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ह्यूमन बॉडी को स्मॉल अमाउंट में। और विटामिन शब्द की खोज सी फंक ने 1912 में की थी। विटामिन्स दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, विटा प्लस अमीन्स। विटा मीन्स लाइफ और अमीन्स मीन्स लाइफ। और 1920 में विटामिन्स में जो ई लगता है वो ड्रॉप कर दिया था। Vitamins are natural substances found in plants and animals and are known to be essential nutrients for human beings. Human body uses these substances to stay healthy and to carry many vital functions. Then they do not provide energy directly, but they regulate the energy producing processes. तो विटामिन्स नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं प्लांट्स, पौधों और जानवरों से। एंड आर नोन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और यह हमारे लिए वो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बॉडी यूजेस दी सब्सटेंस टू स्टे हेल्थी। अगर विटामिन्स हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एंड टू कैरी मैनी वाइटल फंक्शंस। और ये मैनी वाइटल फंक्शन को कैरी करता है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है डायरेक्टली, बट दे रेगुलेट टू द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस। और यह रेगुलेट करती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस। जो प्रोसेस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को यह रेगुलेट करती है विटामिन्स। 13 essential vitamins of the body, each having a special role to play, help in controlling metabolic process like cell growth and repairing reproduction and digestion. तो अब तक 13 विटामिन की खोज हो चुकी है और हर एक विटामिन स्पेशल रोल प्ले करती है ह्यूमन बॉडी में। हेल्प इन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक सेल की ग्रोथ को, रिपेयरिंग करती है हमारे रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन को। विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स। विटामिन को वृद्धि कारक भी कहते हैं। According to their property to be dissolved in fat or water, vitamins are classified as विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट soluble vitamins. These are hydrophobic in nature and they are stored in the liver. These are not excreted out of the body, therefore excessive intake can produce a toxic effect and also result in a condition known as hypervitaminosis. तो फैट soluble विटामिन ए, डी, ई, के होती हैं और इनका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स जल और फोबिक मीन्स डर, जल से डर। जल विरोधी होती हैं, जल विरागी होती हैं। ऐसा अणु जो जल से स्वयं को दूर रखने की चेष्टा प्रतीत करता हुआ लगता है, यानी जल से आकर्षित होने की बजाय अपकर्षित प्रतीत होता है। दे आर स्टोर इन द लिवर। और यह स्टोर होती हैं लिवर में।
दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, और यह शरीर से बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए देयर फॉर एक्सेसिव इनटेक कैन प्रोड्यूस अ टॉक्सिक इफेक्ट, और अगर हम विटामिन A, D, E को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ऑल्सो रिजल्ट इन अ कंडीशन नोन एज हाइपर विटामिनोसिस, और इसे हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। तो हाइपर विटामिनोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, अपेटाइटलेस, convulsion, nausea and vomiting, diarrhea, constipation, muscles pain, eye irritation, irregular and rapid heartbeat, ये सब हाइपर विटामिनोसिस के सिम्टम्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। Vitamin B complex and vitamin C are water soluble vitamins. These are compounds of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. These are not stored in the body, therefore are required daily in a small amount. वाटर soluble विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी होती हैं, और दीज ये कंपाउंड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के। दीज आर नॉट स्टोर इन द बॉडी, और ये स्टोर्ड नहीं होते हैं बॉडी में, और इनकी रिक्वायर्ड होती है डेली स्मॉल अमाउंट में। अगर स्टोर नहीं होंगे तो डेली रिक्वायर्ड होगी, वो भी स्मॉल अमाउंट में। ये चार्ट बनाया मैंने, विटामिन्स फैट सॉल्युबल A, D, E के, वाटर सॉल्युबल B, C। अब हम पढ़ेंगे विटामिन, उनके केमिकल नेम एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। विटामिन ए केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रिकेट्स, सूखा रोग होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट, वीकनेस हो जाती है इसमें। विटामिन के फाइलोक्यूनोन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की डिसीज़ हो जाती है इसमें। विटामिन B1 थायमीन, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में पेशियाँ तथा तंत्रिकाएं छीड़ हो जाती हैं, बहुत पतले दुबले हो जाते हैं बेरी बेरी रोग में। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, कीलियोसिस और डर्मेटाइटिस हो जाता है। कीलियोसिस माने होठ का फटना, डर्मेटाइटिस माने त्वचा का फटना। विटामिन B3 नियासिन, डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, हाइपरटेंशन हो जाता है इसमें। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, डिप्रेशन और कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। विटामिन B7 बायोटीन, बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B9 फोलिक एसिड से डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर होता है इसमें, एनीमिया, खून की कमी। विटामिन B12 साइनोकोबालमाइन, परनीसियोसिस, एनीमिया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो जाता है इसमें। स्कर्वी रोग, मसूड़ों से रुधिर स्राव, भार में कमी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।